नमस्कार। मैं हृदय कुमार पृथ्वीराज पूर्वी चंपा से आप सबों का स्वागत करता हूं। कालबद्ध प्रमोशन का क्या हुआ? 2025 में भी प्रमोशन होगा और हाँ, हो रहा है। क्या विशिष्ट का प्रमोशन होगा और विशिष्ट का वेतन नहीं होगा कम? यानी जो एक मन में जो संशय था कि 25,000 से कम हो जाएगा, तो मैं लगातार शुरू से कहता रहा हूं कि कभी कम नहीं होगा। साथ में भी देखेंगे कि अगर विशिष्ट का प्रमोशन होता है तो फिर क्या अंतर होगा, कितना मूल वेतन पहुंच जाएगा और क्या लाभ होगा, और विशिष्ट का वेतन कितना होगा। इन सभी विषयों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि कालबद्ध प्रमोशन का क्या हुआ। जी हाँ, 8 जनवरी को और साथ में आपके अंदर मन में ये भी प्रश्न होगा कि क्या 25,000 से कम हो जाएगा, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। मैं बता रहा था कि 8 जनवरी को 8/1/2025 को मार्गदर्शन मांगा गया था जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्वी चंपारण उनके द्वारा और निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा से मांगा गया था कि ये मार्गदर्शन आप दीजिए कि नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति कैसे किया जाए, क्या किया जाए। चूंकि इनसे बहुत सारे शिक्षक संघों के द्वारा जो अभियावेदन प्राप्त हो रहे हैं, तो 12 वर्षों की संतोषजनक सेवा के उपरांत इन्हें कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना है, जो 2020 नियमावली के नियम 16 के 2 कंडिका में भी है। तो इस बात का जिक्र किया गया था पूर्वी चंपारण के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा। साथ में ऐसा ही एक पत्र जारी हुआ था समस्तीपुर से, जो स्थापना शाखा से पत्रांक 29 देख सकते हैं, कुमार सत्यम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, उनका भी पत्र 8/1/2025 को ही जारी हुआ था। उन्होंने निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार सरकार को लिखा था कि इनके जो नियोजित शिक्षक है जिनका कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना है, तो इस संबंध में उन्होंने मार्गदर्शन की मांग की थी और उन्होंने लिखा था कि शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में मार्गदर्शन देने की कृपा करना चाहेंगे। लेकिन आज समझिए कि 8 तारीख को ये दिया गया था और आज कितना दिन हो गया, आज 24 तारीख को 16 दिन बीतने के बाद भी कोई मार्गदर्शन इस पर नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके लिए खुशी वाली ये खबर ये है कि बिहार सरकार जिला शिक्षा पदाधिकारी लखीसराय स्थापना शाखा देख सकते हैं आप, यानी लखीसराय से एक पत्र जारी हुआ है, 173 पत्रांक का है, जो प्रेषक है संजय कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग लखीसराय, शिवा में पर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जिला लखीसराय। यानी इनका जो पत्र हुआ है ये 2025 का आज का ही पत्र है, 24 जनवरी 2025 का पत्र है। और इसमें पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत जितने हमारे नियोजित शिक्षक हैं, इनके कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में उन्होंने लिखा है विषय। और इसमें उन्होंने लिखा है कि महाशय, इसमें उन्होंने लिखा है कि उपयुक्त विषय का सादर अंकित करना है कि शिक्षक संघों द्वारा पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने हेतु अभियावेदन समर्पित किया गया है। यानी जो हमारे शिक्षक संघ है वहाँ पे अपना आवेदन दिए हैं कि हमारा कालबद्ध प्रोन्नति किया जाए। तो बिहार नगर पंचायत प्राथमिक विद्यालय बिहार नगर पंचायत या प्राथमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण जो नियमावली है 2020, इसी के नियम के 16 के कंडिका 16 के उप कंडिका 2 के अनुसार जो इन्हें 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरांत इन्हें कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाना है। अब उसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस कालबद्ध प्रोन्नति में कहा गया है कि 12 वर्ष की लगातार सेवा, यानी ये आपका जो बात का हो, यानी जो आपका या तो योगदान तिथि या प्रशिक्षण तिथि जो बात का हो उससे 12 वर्ष होना चाहिए। अर्थात इससे लाभान्वित होने वाले कौन है, तो 2010 से अधिकतर 2012 तक बहाल वैसे शिक्षक जो कम से कम प्रशिक्षित बहाल हो गए थे, या प्रशिक्षित भी जो बहाल जो कम से कम 2012 में प्रशिक्षित हो गए थे, वैसे ही शिक्षक लाभान्वित होंगे। तो उन्होंने इस ऐसा पत्र जारी किया है और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को यह पत्र लिखा है कि आप पंचायत स्तर पर नियुक्ति के लिए गठित समिति का सक्षम प्राधिकार है, जो इन्होंने लिखा है कि उक्त स्थिति में अपने अपने प्रखंडाधीन कार्यरत उक्त से आच्छादित यानी जो इससे लाभान्वित है सभी शिक्षक शिक्षिका जो उपयुक्त अर्हता धारित करते हो, यानी जो 12 वर्ष योगदान तिथि या प्रशिक्षण तिथि के बाद जो 12 वर्ष पूरा हो गया हो, तो उनकी सूची एक पक्ष के अंदर यानी एक सप्ताह के अंदर 7 दिनों के अंदर अध्वस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। हालांकि पक्ष की बात है तो ये पक्ष तो 15 दिन का भी होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो ये 15 दिन का हो सकता है। यानी 15 दिनों के अंदर इन्होंने कहा है कि अध्वस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए ताकि नियमानुसार नियोजन इकाई को अग्रतर कार्रवाई हेतु संसूचित किया जा सके। यानी जो प्रमोशन होगा तो नियोजन इकाई के तहत ही होगा। तो इसलिए जो डीपीओ साहब है उन्होंने ये पत्र जारी किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ के जो डीपीओ संजय कुमार जी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना
शिक्षा विभाग, चूंकि उन्होंने इसमें उनकी तत्परता आपने दिखाई है और नियोजित शिक्षकों के जो चिर प्रतीक्षित मांग है कि हमें कालबद्ध प्रोन्नति मिलना चाहिए, तो चलिए आज 24/1/2025 को इन्होंने पत्र जारी करके बहुत अच्छा काम किया है। भले ही राज्य स्तर पर ये मार्गदर्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने पत्र जारी किया है। राज्य स्तर पर मार्गदर्शन किया आता है वो अलग की बात है। चलिए आज का हमारा जो मुद्दा था कि 2025 में भी प्रमोशन होगा, तो जी हाँ, अभी आपने एक लेटर देख लिया। इस लेटर के अंतर्गत 2025 में प्रमोशन होगा। क्या विशिष्ट का प्रमोशन होगा? जी हाँ, अभी इस समय एक सबसे बड़ा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है कि क्या विशिष्ट का प्रमोशन होगा, क्योंकि जो विशिष्ट बन गए हैं या जो द्वितीय आपको सक्षमता द्वितीय पास करके जो विशिष्ट बनने वाले हैं, जी हाँ, जो विशिष्ट बन गए हैं उनका भी प्रमोशन होगा और जो विशिष्ट बनने वाले उनका भी प्रमोशन होगा। अब आप यहाँ पे सवाल करेंगे कि क्यों प्रमोशन होगा उनका, चूंकि वे आप तो निकाय स्तर के शिक्षक रहे नहीं, तो चूंकि जिस तारीख तक 12 वर्ष उनकी सेवा संपुष्ट होती है, जिस तारीख तक, यानी जो 12 वर्ष यानी 1 जनवरी को अगर योगदान किए हैं विशिष्ट के रूप में, तो 1 जनवरी 2025 के पहले तो वे निकाय स्तर के शिक्षक थे और उनका प्रमोशन किया जाना था। ये विभागीय उदासीनता के कारण उनका प्रमोशन नहीं हुआ, तो इसलिए ये जोड़ करके उनके लाभ मिलेगा और उनका भी प्रमोशन होगा। और इस प्रमोशन से फायदा ये होगा कि उनके मूल वेतन को पुनः क्या किया जाएगा। एक तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनके मूल वेतन का फिक्सेशन किया जाएगा, जो कल ही एक पत्र जारी हुआ है राज्य स्तर से 23 तारीख को। लेकिन जब ये विशिष्ट के रूप में जब राज्य स्तर से मार्गदर्शन आ जाएगा, सबका प्रमोशन होगा, तो विशिष्ट का भी प्रमोशन होगा और ये उनके मूल वेतन का पुनः फिक्सेशन किया जाएगा प्रमोशन के आधार पर। चूंकि 1/1/2025 के बाद वे योगदान ले रहे हैं, या द्वितीय वाले अभी आप फरवरी या मार्च में योगदान लेंगे, तो इस प्रकार जब तक वे योगदान नहीं लिए तब तक तो नियोजित थे, और नियोजित थे तो उनका हक मिलना जायज है कि उनको कालबद्ध प्रोन्नति का हक मिलेगा, 100% मिलेगा। इसमें कहीं किंतु परंतु की बात नहीं है। क्योंकि विशिष्ट बनने के बाद भी चूंकि पुराने जो शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो रिटायर कर चुके हैं और उनको भी उनके प्रोन्नति का लाभ जोड़ करके पेंशन में मिल रहा है और नया फिक्सेशन उनको हुआ है। आप पता कर लीजिएगा अपने अगल बगल में, तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। जो विशिष्ट बन गए हैं, क्योंकि प्रमोशन अगर नियोजित का सबका होगा तो इन सबों का भी होगा। अब बात आती है, चूंकि नियोजित अपना आवेदन करेंगे, उनकी एक लिस्ट जाएगी, लेकिन विशिष्ट का लिस्ट कैसे जाएगा, समस्या यहाँ आएगा। तो जब ये समस्या आएगी तो उसका निदान भी जरूर निकल जाएगा, चिंता मत कीजिए। क्योंकि पहले वे नियोजित ही शिक्षक थे, चाहे वो जिस तरह मिले, या विभागीय स्तर पर मिले या कोर्ट के द्वारा मिले, लेकिन विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन होगा। अगर नियोजित का प्रमोशन होता है तो 100% इनका भी होगा। अब बात आ रही है कि विशिष्ट का वेतन नहीं होगा कम। आइए इस पर हम चर्चा कर लें कि सबसे पहले अगर प्रमोशन होता है विशिष्ट शिक्षकों का, तो देखिए ये शशेंद्र पासवान जी हैं, ये 2006 में नियुक्त हुए थे, यानी 3-5 के शिक्षक थे जो 1 जुलाई 2006 को पंचायत शिक्षक बन गए। और प्रशिक्षण की तिथि इनका 3/2/2012 है और दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण 5/4/2011 है और इनको 29,530 इनका ग्रेड पे यहाँ पे देख सकते हैं, पुराना वाला जो दिखाया गया है और नया में फिक्सेशन के बाद यानी 31,220 रुपया फिक्सेशन किया गया है 3/2/2024 को, यानी अभी से लगभग 1 साल पहले उनका फिक्सेशन हुआ था। अब 31,220 रुपया फिक्सेशन हुआ था उनका स्नातक ग्रेड में। तो कहने का मतलब है अगला उनका वेतन वृद्धि था 1/1/2025 को। तो अगर इसका 1/1/2025 को 3% इंक्रीमेंट हो जाता है तो 31,93,930 रुपया बढ़ जाता, तो 32,000 से अधिक लगभग 33,000 के रूप में ये चले जाएंगे, इनका हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, क्योंकि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक है जिनका स्नातक ग्रेड में प्रमोशन होना है, वो चाहे 3, 5, 6, 10 या 12 तक के बहाल, वैसे शिक्षक जो प्रशिक्षित बहाल हो गए या अप्रशिक्षित बहाल थे 2012 तक प्रशिक्षित हो गए, उन्हीं का प्रमोशन होगा जो स्नातक होंगे। दूसरी बात कि अब जब प्रमोशन होगा तो मिनिमम 3-5 का जो है वह 33,120 के रूप में उनका मूल वेतन बनेगा। 2006 वालों का 32,160 बनेगा और 2010 वालों का 30,300 रुपया इनका मूल वेतन होगा जब उनका प्रमोशन हो जाएगा तब। और जो विशिष्ट के रूप में इसका और बृहत फायदा मिलेगा। और क्या फायदा मिलेगा, आइए देखते हैं वो फायदा क्या मिलेगा। क्योंकि अभी उनका मूल वेतन 3-5 वाले जो है, या तो 1 जनवरी को अगर इंक्रीमेंट नहीं लगता है तो 30,750 हो जाएगा, अगर लगता है तो 31,670 पे पहुंच जाएंगे मूल वेतन। अब बात करते हैं कि 2006 वाले जो 30,420 है, वे जब योगदान करेंगे तो उनका 30,750 पर
उनका विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगा। और 2010 वाले जो योगदान करेंगे 27,200, ये 27,320 इनका हो जाएगा अगर इंक्रीमेंट लग जाता है सबका 1 जनवरी को। तो चूंकि 2003, 5, 6 या 10 वाले जो भी हो, जो सक्षमता 1 में उत्तीर्ण हुए हैं, 3% इंक्रीमेंट लगने पर यही होगा। 3/5 का 31,670, 2006 का 30,750 और 2010 का 27,320। तो जो आपके मन में एक संशय था कि 25,000 हमारा मूल वेतन हो जाएगा बेसिक ग्रेड वालों का, बिल्कुल नहीं होगा। मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि कभी कम नहीं होगा आपका मूल वेतन। अब आइए बात कर लेते हैं कि यही फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है, इसी के अनुसार आपका बढ़ेगा। वही 31,670 की बात मैं कर रहा था। और जब विशिष्ट शिक्षक होते हैं तो लगभग आप 33,600 पे चले जाएंगे 3/5 वाले, 6 वाले शिक्षक, और 32,620 और 30,750 के करीब में, या 31,670 के करीब में हमारे 2010 वाले रहेंगे 31,670 के करीब में। अगर कब 2010 वाले वैसे जो स्नातक प्रशिक्षित होंगे और 2012 के पहले प्रशिक्षित होंगे। अब आइए वेतन कितना हो जाएगा, तो बात करते हैं कि अगर 3% इंक्रीमेंट नहीं मिलता है तो मूल वेतन 30,750 रह जाएगा। और 30,750 रहने की स्थिति में 3/5 वालों की बात कर रहा हूँ, या तो वैसी स्थिति में डीए उनका 53% पर 16,298 रुपया बनता है बेसिक ग्रेड का, 5% एचआरए पर 1,538, मेडिकल 1,000 और टोटल 49,538 रुपये हो रहा है। एनपीएस कटौती इनका 10% होगा जो 4,705 रुपया हो रहा है। और एनपीएस सरकार जो देगी 14%, 6,587 रुपया, अर्थात मिला जुलाकर देखिए कि लगभग 11,000 के करीब में इनका 6,410 लगभग 11,000 से अधिक इनका एनपीएस में ये इनका जमा होगा। और 44,881 रुपया इनका पेमेंट जो टोटल बन रहा है। अब बात आती है कि 49,000 में से घट गया तो 44,881 रुपया इनके कैश इन हैंड होगा, जो वर्तमान में मिल रहा है उससे कम होगा। क्योंकि कारण ये कि पहले आपका 1,800 रुपया कट रहा था, अब आपका एनपीएस जो 4,000 के करीब में कटेगा, 4,500 4700 कट रहा है, इसलिए लगभग 2700-2800 3,000 के करीब में तो कम ही हो जाएगा आपका इन हैंड, वो अलग बात है। अगर बात कर लेते हैं कि 3% इंक्रीमेंट अगर मिल जाता है 1 जनवरी को 3/5 वाले शिक्षकों को, तो 31,670 उनका मूल वेतन हो जाएगा। डीए 53% है तो ये 16,785 रुपया उनका डीए हो गया। एचआरए 5%, जिनका 5% है उनका तो मान लीजिए 1,584 है, लेकिन बहुत ऐसे शिक्षक है जिनका एचआरए 7.5% भी है, 10% भी है, तो 7.5% वाले का ज़्यादा बढ़ हो जाएगा। और मेडिकल 1,000 है, टोटल आपका 5% पर ही देखें तो 51,039 रुपया बन रहा है। और एनपीएस कटौती इनका 4,846 रुपया हो रहा है, जो सरकार 14% देगी तो 6,784, और दोनों मिलकर के देखें तो 6,410,000, 8,715, 11,500 से ऊपर इनका जमा होगा कहाँ पे एनपीएस में। और 46,193 रुपये इनके हाथों में कट के आएगा, यानी पहले से रुपया तो हाथों में कम आएगा लेकिन एनपीएस में इनका जमा ज़्यादा हो रहा है। और टोटल अगर जमा देख ले तो लगभग 57,823 रुपया हो रहा है, यानी सरकार के अंश को भी अगर जोड़ दिया जाए जो 14% है तो 57,823 हो रहा है। और अगर इंक्रीमेंट नहीं लगता है जनवरी में, अगर जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा तब इनका अभी 56,173 हो जाएगा टोटल। तो आपने इस वीडियो में देखा कि इंक्रीमेंट अगर लगता है तब क्या होगा। दूसरी चीज़ कि स्नातक ग्रेड में प्रमोशन होने पर क्या होगा, कैसे वेतन आपका बढ़ रहा है। 2024 में भी फिक्सेशन हुआ है, इस चीज़ को मैंने बता ही दिया। और 2024 में लेटर भी निकला हुआ है, और चिंता करने की बात नहीं है। जो विशिष्ट शिक्षक बने उनका स्नातक प्रमोशन होता है, नियोजित शिक्षक का निकाय स्तर का, तो आपका भी प्रमोशन होगा। तो ये वीडियो अगर अंत तक अच्छा लगा हो आपको, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। हाँ, 6 to 8, 9, 10 और 10+2 वालों के बारे में बता देना चाहता हूँ कि 6 to 8 वालों का जो 28,000 से कम अगर मूल वेतन है तो आपका 28,000 पहुंच जाएगा, लेकिन अगर 28,000 से अधिक है तो आपका भी मूल वेतन कम नहीं होगा। और हाई स्कूल 10+2 वालों का 31,000 और 32,000 जो है, अगर उससे मूल वेतन कम आज के डेट में है तो कम से कम आप 31,000 और 32,000 क्रम से जाएंगे हाई स्कूल और 10+2 वाले। तो चलिए, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।